प्रलय हेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। हम लोग कर्म योग को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार का विभाग हो गया है योग में भी, अभी तक तीसरे अध्याय में। एक है ज्ञान योग और एक है कर्म योग। ये दो विभाग हो चुका है। ठीक है, तो ज्ञान योग क्या है? जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है वह परमात्मा ही कर रहे हैं। मतलब कर्ताभिमान का नाश हो जाना, पूरी तरीके से कर्ताभिमान का नाश हो जाना, यह है ज्ञान योग। और दूसरा, कर्ताभिमान तो रहे पर किसी भी प्रकार की आसक्ति ना रहे, समत्व बुद्धि के साथ कर्म किया जाए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आशा के। यह होता है कर्मयोग। इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञान योग और कर्म योग को जाना है और इसी के आसपास हमारी कक्षा खत्म हुई थी। किसी को कुछ पूछना हो यदि गत कक्षाओं से संबंधित, तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। पाठक जी, एक आपने प्रश्न दिया था जो संबंधित था कि मृत्यु कितने प्रकार की होती है। हाँ, 8 प्रकार की है, नाम बताइए। हाँ हाँ, तो 8 प्रकार। मैं कुछ निकाले नाम, आप बताइएगा सही है कि पहला है हम्म। अकाल मृत्यु। नहीं नहीं, वो सब नहीं है। दूसरी, अच्छा, हाँ, दूसरा कौन सा है? काल मृत्यु। पहला तो अकाल मृत्यु है, दूसरा अ, दैविक मृत्यु। वो नहीं है, वो मृत्यु में ही आ जाता है सब। मृत्यु अच्छा, मतलब देह त्याग वाला। उसमें लज्जा है, हाँ, रोग है, शोक है, अपमान है, और ये मृत्यु वाला मृत्यु है, ये सब है। षटपदी स्तोत्रम के भूमिका में ये एक श्लोक मैंने डाला है। षटपदी स्तोत्रम में एक श्लोक डाला है, वहां आपको श्लोक भी मिल जाएगा। गूगल में पीडीएफ सर्च करिएगा षटपदी स्तोत्रम हमारे गुरु जी की, तो वो मिल अच्छा जाएगा। अच्छा। पीडीएफ में किसी के साथ शेयर किया हूँ, वहां से लोग देख कर बता दें। ठीक है, वो मेरे द्वारा संपादित है, हमारे गुरु जी की व्याख्या है उसमें। षटपदी स्तोत्रम तो शंकराचार्य जी ने लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। भगवान की, विष्णु भगवान की स्तुति उसमें उन्होंने की है। तो उसकी व्याख्या, बहुत उत्कृष्ट व्याख्या गुरु जी ने लिखी थी, तो उसको पुस्तक के रूप में मैंने प्रकाशित कराया, षटपदी स्तोत्रम। उसमें मेरा ही संपादन है, मिल जाएगा। उसके भूमिका में कहीं पर मैंने 8 प्रकार की मृत्यु का उल्लेख किया है, उसमें श्लोक भी डाला है। उसमें फुटनोट में श्लोक भी डाला है, वहां पर देख सकते हैं, खोज करके मिल जाएगा। अर्काइव पर मिल जाएगा, अर्काइव पर डाला हुआ है, हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के अर्काइव पर वो पुस्तक उपलब्ध है। हम लोग विषय पर आते हैं, तीसरे अध्याय पर। तीसरे अध्याय से संबंधित, दूसरे अध्याय से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। ये तो लेकिन चिंतनीय बात है कि मैं प्रश्न दिया था और वो केवल अभिषेक जी को याद रहा, बाकी सारे लोग भूल गए। मतलब कथा की तरह आकर कक्षा सुनते हैं आप लोग और चले जाते हैं, कोई चिंतन नहीं गुरुजी, करते हैं अलग से। गुरुजी इसमें जैसे प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या और ये सारी होंगी क्या? ये सब नहीं है। मैं बताया ये तो, सब नहीं रोग है, शोक है, अपमान है, तिरस्कार है, लज्जा है। है। जी 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 इस प्रकार से हैं। आठों का नाम मुझे क्रमशः याद नहीं। जी भयम शोकम तथा लज्जा, ऐसे करके कोई श्लोक है। जी जी, समझ गई मैं। हम्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र जिसको लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। क्या भगवान कह रहे हैं? यज्ञार्थात मतलब यज्ञ के लिए,
यज्ञार्थात यज्ञ के लिए कर्मणः अन्यत्र, कर्मणः यज्ञ के लिए किए जाने वाला कर्म। एक तो ये बात हो गई। और अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और। लोकोयम कर्म बंधन, यहां पर विभाग कर दिए। दो प्रकार से व्यक्ति कर्म कर सकता है, या तो यज्ञ के लिए कर्म करेगा, या यज्ञ के अलावा अन्य किसी चीज के लिए कर्म करेगा। या तो यज्ञ के लिए कर्म करेगा, या यज्ञ के अलावा अन्य किसी दूसरे चीज के लिए कर्म करेगा। तो यज्ञ के अलावा अन्य किसी भी चीज के लिए जो व्यक्ति कर्म करेगा, वह जो कर्म है वह कर्म बंधन में बांधने वाला है ना। तो वह जो कर्म होगा वह लोक को कर्म बंधन में बांधने वाला है। लोक कौन है? हम ही लोग लोक हैं। व्यक्ति से ही समाज बनता है ना। तो लोकोयम से कह रहे हैं कि वह जो कर्म है वह मनुष्यों को, जीव मात्र को समझ लीजिए, कर्म में बांधने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि यज्ञ केवल मनुष्य ही करता है, अन्य कोई जीव जंतु यज्ञ करते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भगवान ने सबके अंदर यज्ञ करने की जो चेतना दी है, यह है कि मनुष्य के अंदर वह चेतना सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है। इसलिए सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए सारी सामग्री और संसाधन जुटा करके अच्छे काल का चयन करके जिस प्रकार से मनुष्य यज्ञ कर सकता है, वैसे दूसरे जीव नहीं कर सकते हैं। और भगवान तो कह ही रहे हैं, पहली बार भगवान ने कहा ऐसा नहीं, अन्यत्र भी कई जगहों पर यह उल्लेख मिलता है, यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ कर्म से भी अच्छा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम कर्म है। श्रेष्ठ से भी अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम से भी उत्तम, उत्तमोत्तम कहते हैं ना, उत्तम से भी उत्तम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जहां बात होगी वहां श्रेष्ठतम शब्द का प्रयोग होगा। तो श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। अब यज्ञ भी जो निष्काम यज्ञ है, जो ऋषि मुनि जंगल में रह करके लोक के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, उसी कर्म की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन ही यज्ञमय होना चाहिए। जो लोग स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, पृथ्वी का राज्य पाने की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग कामनाओं से यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर निष्काम कर्म की ही बात है, निष्काम यज्ञ की बात है। हमारी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं है उस यज्ञ बस। तो आप कई जगहों पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी इत्यादि में देखे होंगे, गुरुकुल में प्रतिदिन गुरुजन यज्ञ करते थे, उसके बाद ही भोजन इत्यादि होता। तो वह जो यज्ञ होता था वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो मानव मात्र के, जीव मात्र के कल्याण के लिए होता। उसमें यज्ञ करने वाले की अपनी कोई कामना नहीं होती थी कि मुझे यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए। बस यज्ञ करना है इसलिए यज्ञ करते थे, एक नियम के तहत, एक दिनचर्या के तहत, सिर्फ जीव मात्र के कल्याण के लिए, क्योंकि प्रकृति को यज्ञ प्रिय है। तो यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जाता है वह संसार के बंधन में नहीं बांधता है। और यह यज्ञ हम हर जगह कर सकते हैं। यह जो यज्ञ हम कर सकते हैं, देखते हैं, दरअसल देखा जाए तो यह संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञमयी है। संपूर्ण सृष्टि जो है यज्ञमयी है, संपूर्ण सृष्टि। अब इन सब विषयों पर बहुत गंभीरता से और कई अच्छे अच्छे उदाहरणों पर बोला जा सकता है, और मेरी इस पर बहुत अच्छी तैयारी है। और यदि इस पर मैं बोलने लगूं कि हर जगह कैसे कैसे है, तो ये सारा इसी इसी एक पंक्ति क्या है, श्लोक का एक चरण, जो भगवान ने कहा ना यज्ञार्थात कर्मणो, इतने में ही आज की कक्षा खत्म। लेकिन संक्षेप में संकेत कर देता हूं, हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन बहुत शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ बनना चाहिए। और भोजन के बाद एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं बलि वैश्वदेव। उस क्रिया करने के पश्चात भगवान को भोग लगता है, भोग इत्यादि भगवान को भी लगता है उस भोजन से, वह वैश्वदेव की क्रिया भी की जाती है।
अतिथियों इत्यादि को भोजन कराया जाता है, अन्य जीव जंतुओं को भोजन दिया जाता है। फिर ढूंढा जाता है कि क्या कोई रह गया है, क्या हमारे दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति है। जब कोई नहीं होता है, कोई नहीं प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ तो उसको ही भोजन कराते हैं। कोई नहीं प्राप्त हुआ, कोई सब संतुष्ट हैं, तब गृहपति गृहस्वामी जो भोजन बनाने वाला है स्वयं भोजन करता है। भोजन भी करता है तो उसके भी नियम है। इस प्रकार से ग्रास को पकड़ता है और वह ग्रास को मुख में समा करके यज्ञ में ही डालता है, क्योंकि उधर में भी अग्नि है जिसको कहते हैं जठराग्नि। उस अग्नि में वह आहुति ही डालता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि, यह जो ब्रह्म हवि है उसको मैं ब्रह्म को ही अर्पण कर रहा हूँ, इस भावना के साथ भोजन करता है। तो भोजन करना अपने आप में एक यज्ञ ही है। हम एक आहुति ही डाल रहे हैं अग्नि में, उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। इस प्रकार से जो वर्षा होती है वह वर्षा भी यज्ञ ही है। तो संसार में आप जहां कहीं भी जो कुछ भी क्रिया देखते हैं, वहां आप यही पाते हैं कि संसार की संपूर्ण क्रियाएं यज्ञ ही है। अब आप लोगों ने आज छेड़ दिया है का तात्पर्य यह है कि संयोग मिल गया तो पुराने कई सारे अध्ययन दिमाग में एक साथ बवंडर जो है आ रहे हैं। तो अब उसको मैं कंट्रोल करता हूं, लेकिन इस पर बोलूंगा जरूर। इस पर अलग से कुछ व्याख्यान जरूर जल्दी में ही प्रकाशित करूंगा कि संसार में सर्वत्र किस प्रकार से यज्ञ हो रहा है। संसार में सर्वत्र यज्ञ ही हो रहा है, यह सृष्टि ही यज्ञमयी है। इसी विषय पर जरूर कुछ न कुछ बोलूंगा समय आने पर, और वो जल्दी ही समय आएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, भटकते नहीं हैं, क्योंकि बातें दिमाग में इतनी आ रही हैं कि बहुत भटक जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। संक्षेप और सार इतना ही है कि भगवान संसार में जो कर्म है वो दो प्रकार के हो गए। एक वह कर्म जिन कर्मों से यज्ञ का संपादन होता है, और दूसरे सारे कर्म एक तरफ, और यज्ञ संपादन वाला कर्म एक तरफ। ठीक है, दो विभाग कर दिया हम लोगों ने कर्म। यज्ञ संपादन वाला जो कर्म है उसमें चूंकि व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ही नहीं रहता है, उसमें व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं रहता है, इसलिए जब व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है तो वह कर्म संसार में नहीं पड़ाता है। वह संसार में नहीं पड़ाता। आपने दिया, बात खत्म। लकड़ी चुन करके लाए, दिया, बात खत्म। अब आपका कोई लेना, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, कनेक्शन खत्म हो गया ना। वो तो संबंध आगे तब चलता है जब आपको कुछ चाहिए होता, तो आपने कुछ दिया है तो उधर से आपको कुछ रिटर्न मिलता, या आपको अपेक्षा रहती कुछ रिटर्न मिलेगा, तो एक उम्मीद बंधी रहती। तो उम्मीद बंधी रहेगी तो आकर के भाई इसको रिटर्न देना पड़ेगा। यम यम चिंतयते काम, काम जैसे जैसे चिंतन करता है, जैसा कामना करता है वैसा प्राप्त करता है। आशा बनी रहती है कि मैंने भाई लकड़ी दिया है तो मुझे कुछ चाहिए, तो कुछ ना कुछ फिर आपको मिलता है। अब आपको कुछ मिला है तो भाई आपको भी कुछ देना पड़ेगा, तो फिर वो सिलसिला जो है चलता रहता। तो चूंकि आपने सिलसिला ही खत्म कर दिया, क्योंकि आप कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम रूप से किया, तो इसमें यज्ञ की जो बात हुई है निष्काम यज्ञ की बात हुई। तो निष्काम यज्ञ के अलावा बाकी जितने भी कर्म हैं वो सभी कर्म संसार में बांटने वाले हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग जंगल में कुटिया बना करके रहते, संसार के प्रपंचों से दूर, और यज्ञ करते रहते थे। छात्र होते थे, पढ़ते थे, सीखते थे और चले जाते थे। किसी से गुरुजनों को कोई मोह नहीं रहना है। छात्रों के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से, बटुकों के सहयोग से, जीव मात्र के कल्याण के लिए निष्काम भाव से। वह निष्काम हुआ कि अपने लिए कोई कामना नहीं है तो निष्काम है। नहीं तो कोई यह भी कर सकता है कि जीव मात्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं तो कुछ तो कामना है ना। जहां व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता है उसी को निष्काम कहते हैं। जहां पर व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता है, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा वो, इसकी कोई कामना नहीं। जीव मात्र, कौन जीव वो नहीं, वो भी प्रकृति ही डिसाइड करे। प्रकृति ही डिसाइड करे किस जीव का क्या कल्याण करना है, क्या नहीं, क्या सोचना है, क्या नहीं। वो प्रकृति ही कल्याण, प्रकृति ही सोचे, प्रकृति ही चिंतन करे जो जैसा करना है, जिसके लिए जितना उचित लगता है। इस प्रकार से जहां पर व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, कोई चुनाव नहीं होता है, वो सभी कर्म निष्काम हो जाते हैं। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझा रहे हैं कि यज्ञ के अलावा अन्य सभी कर्म संसार प्रपंच में, संसार के बंधनों में बांधने वाले। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। संगह पहले ही बताया हूं, आसक्ति को कहते हैं। मुक्त संग है, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, माने आसक्ति से रहित हो जाओ। समाचर, समाचर मतलब आचरण करो।
तदर्थम, तदर्थम मतलब होता है इसके लिए, इस निमित्त, हाँ, उस कारण से, इसलिए कर्म कौन्तेय, अपने कर्तव्य कर्म को करो, है ना। किस तरीके से? यज्ञ के तरीके से। भगवान बहुत गूढ़ार्थ समझा रहे हैं, इस श्लोक को सामान्य मत समझिए। भगवान यह कह रहे हैं कि संसार में केवल एक ही कर्म है जो लोक के बंधन में, लोक के प्रपंच में नहीं पड़ाता है। और वह एक कर्म क्या है? वह एक कर्म है यज्ञ कर्म, यज्ञ करना। यही एक ऐसा कर्म है जो संसार के बंधनों में, प्रपंचों में नहीं पड़ाता है। इसके अलावा जितने भी कर्म हैं वो संसार के प्रपंच में पड़ाने वाले हैं, वो कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। यज्ञ कर्म जो है वह कर्म बंधन में नहीं बांधता है। इसलिए तुम जो भी कर्म करो, जो भी कर्म करो, उस कर्म को यज्ञ के रूप में ही करो, यज्ञ मान करके ही करो, यज्ञ को बना लो, यज्ञ मान करके करो, यज्ञ बना लो। यज्ञ की विधि से, यज्ञ मान करके जब कोई कर्म किया जाता है, कोई कहे कि भाई भोजन करना, तो मैं पिछले भी उदाहरण में बोला था, आज जब चर्चा चल रही दूसरे अध्याय में, तो कहा ना कि कोई संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिससे पाप पुण्य ना होता, सब में होता है। भोजन करने से भी, बिल्कुल भोजन करने से भी होता है, तो भोजन नहीं करें। भगवान कह तो रहे हैं, तीसरे अध्याय में ही कल ही हम लोग पढ़े थे कि शरीर यात्रा, शरीर यात्रा भी तो देखना है, तो भोजन न करें। कहा गया वो श्लोक, शरीर यात्रा पिचते न ते न प्रसिद्धेद कर्मण, श्लोक संख्या 8, तीसरा अध्याय। शरीर यात्रा का निर्वहन करने के लिए भगवान ही कह रहे हैं, भोजन करने से पाप लगेगा, तो क्या करें? भोजन ही ना करें। कर्म तो आप सारे करिए, लेकिन उसको यज्ञ के रूप में करिए। जब आप भोजन अपने लिए नहीं बनाते हैं, जब आप भोजन अपने लिए नहीं बनाते हैं, बस भोजन बनाना है जीव मात्र के लिए। भोजन जब तैयार हो गया, आपने बलि वैश्वदेव किया, आपने भगवान को भोग लगाया, आपने आसपास के जितने जीव जंतु आपको दिखाई पड़े उन सबके लिए भोजन प्रस्तुत किया। उसके बाद आपने ढूंढ लिया कि संसार में मेरे पास, मेरे आसपास, मेरी दृष्टि में कोई भूखा तो नहीं है, कोई नहीं है। आपके परिवार के लोग खा पी के संतुष्ट हो गए, तब आप भोजन कर रहे हैं, तो वह भोजन सभी दोषों से रहित हो जाता है, क्योंकि वह यज्ञ है। और उस समय आपके मन में भावना क्या है? गुरुजी फिर से आवाज कट कट के आ रही ब्रह्मार्पणम है, ब्रह्म कुछ हविः। समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मार्पणम क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए। गुरुजी आवाज कट कट के आ रही है। पाठक जी आवाज कट रही है, थोड़ी थोड़ी हाँ कट हाँ, रही तो है। आवाज कट रही तो बताना होगा ना, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं बाहर निकलता हूँ। आवाज कट कट के आ रही है गुरुजी काफी, तो आपने तो एक सेकंड, एक सेकंड। वो इसीलिए बोल रहे थे कि आवाज कट रही है काफी देर से, तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। हाँ अब बताइए, अभी ठीक है कि नहीं? बेटर है, बेटर। अभी भी कट रही है क्या? नहीं ठीक है अभी। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री जी नदी तैर करके जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, और मैं नदी तैर करके जाता हूँ बाहर आप लोग को पढ़ाने के लिए। चलिए, कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, इस भावना के साथ जब व्यक्ति भोजन करता है, तो उसके द्वारा किया जाने वाला भोजन भोजन है ही नहीं, वह तो यज्ञ है। वह आहुतियां डाल रहा है, कहाँ? जठराग्नि में। जठराग्नि में उदर में जो जठराग्नि प्रदीप्त है, उस अग्नि में वह आहुतियां डाल रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, यह जो ब्रह्म हविः है उसको मैं ब्रह्म को ही अर्पण करता हूँ। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति यज्ञ करता है ना, तो वह भोजन की क्रिया ही नहीं रही, यज्ञ की क्रिया हो गई, तो वह संसार प्रपंच में पड़ाने वाली नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? किस प्रकार देखिए कहाँ कहाँ से किन किन चीजों का लिंक आपस में जुड़ रहा है। पीछे जो बातें पाठक जी बोला वो समझ में इसमें, आया कि नहीं आया? जी जी, जी इसमें गुरुजी।
इसमें इसमें मैं कहना चाह रहा था पाठक जी, इसमें धुरंधर संहिता वाला श्लोक भी हमारा काम आ जाएगा, वो त्वदीयम वस्तु बोलिए गोविंद वाला। बोलिए बोलिए उसको। हाँ, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव तुभ्यमेव समर्पये समर्पये गृहाण गृहाण सुमुखो भूत्वा सुमुखो प्रसीद भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। परमेश्वर। ये भोग लगाने का मंत्र है, बिल्कुल काम आएगा, बिल्कुल यह उपयोगी। तो आपका भोजन आपको ही समर्पित कर रहे हैं, तो उसके अंदर भावना ही नहीं है कि मैं खा रहा हूं। जब भावना होगी कि मैं खा रहा हूं, तो भगवान कहेंगे लो तो तुम ही पचाओ। और जब भगवान ही पचाने में आएंगे, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज बाकी रह जाएगी जो नहीं पचेगी। तो वह जो है निश्चित रूप से संसार के प्रपंचों में आपको नहीं पड़ाएगा। तो यह उदाहरण मैं शुरू से लेकर चला था, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ पर पुनः कर रहा हूँ। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। 10वां श्लोक देखिए। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविध्य विष्यध्वमेषवो स्पृष्टकामधुक्। सहयज्ञाः, सहयज्ञाः मतलब यज्ञ के साथ, सह मन साथ, यज्ञाः मतलब यज्ञों के साथ, बहुवचन में हो गया। सहयज्ञाः प्रजाः बहुवचन में है, प्रजा शब्द का आप लोग जान ही रहे हैं। सृष्ट्वा, सृष्ट्वा मतलब होता है सृष्टि करके, सृष्टि करके, सृष्ट्वा। पुरोवाच, पूरा मतलब होता है पहले, वाच मतलब कहना, कहे, पुरोवाच पहले कहे। तो सृष्टि की रचना कब होती है? कल्प की आदि में होती है। तो सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ने जो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, उसकी बात कह रहे हैं। पुरोवाच, तो कौन कहा है? तो प्रजापति ही, ब्रह्मा जी ने कहा। प्रजापति ब्रह्मा जी का नाम। अनेन, अनेन का अर्थ होता है इसके द्वारा। प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का अर्थ होता है उन्नति को प्राप्त हो जाओ, उन्नति को प्राप्त हो जाओ। प्रसविष्यध्वम, एष, एष मतलब यह, वो, वह शब्द है, वह का ही वो हो गया है। वह का अर्थ होता है तुम लोगों को, नह का अर्थ होता है हम लोगों को, है ना। तो वह मतलब तुम लोगों को, वो अस्तु इष्ट काम धुप, अस्तु मतलब हो, इष्ट मतलब जो चाहा गया है वो, काम धुप, काम धुप मतलब इष्ट काम धुप, इष्ट काम मतलब होता है जो चाहा गया, चाही गई कामना है, जो कल्पित कामना है, जो इच्छा की गई कामना है, वो दुख देने वाला। इष्ट काम दुख, इच्छित कामनाओं को देने वाला। ठीक है, ये सभी शब्दों का शब्दार्थ हो गया। अब सरलार्थ देख लीजिए। जो ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति, प्रजापति शब्द के द्वारा उनको बोला गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने कल्प के आदि में क्या किया? यज्ञ भी की भी रचना की और सृष्टि की भी रचना की, प्रजा की भी रचना की। यज्ञ की भी सृष्टि की और प्रजा की भी सृष्टि की। सहयज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टवा, प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि की है, अलग अलग नहीं की सृष्टि की है, एक साथ यज्ञ को भी और प्रजा को भी एक साथ ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने पूर्ववाच, पूर्व से समझ आई कल्प के आदि, क्योंकि सृष्टि जो होती है कल्प आदि में होती है। कल्प के आदि में यज्ञ के साथ प्रजा की भी सृष्टि की, ये जो है पहले पंक्ति का अर्थ। और उन्होंने उपदेश दिया, अनेन मतलब इसके द्वारा, किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा उपदेश दिया। मतलब किसको उपदेश दिया? प्रजा को ही उपदेश देंगे, यज्ञ को तो उपदेश देंगे नहीं, प्रजा को ही उपदेश देंगे। प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं? अनेन इसके द्वारा, इसके द्वारा मतलब इस यज्ञ के द्वारा। प्रसविष्यध्वम, तुम उन्नति को प्राप्त करो, वृद्धि को प्राप्त करो, विकास को प्राप्त करो। लेकिन ये आधुनिक वाले विकास की बात नहीं हो रही, ठीक है। प्रसविष्यध्वम एष वह स्पृष्ट काम धुक्,
यह जो यज्ञ है, ऐसा मतलब यह जो यज्ञ है वो तुम लोगों को इच्छित फल प्रदान करने वाला हो। यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने, आशीर्वाद कह लीजिए, उपदेश कह लीजिए, दोनों ही चीजें दिया। यह जो शब्द है वो स्पष्ट काम दुख, ये आशीर्वादात्मक हो गया, आशीर्वाद के लिए हो गया। और अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ से उन्नति करो, यह उपदेश हो गया। और यह यज्ञ तुम्हारे लिए, तुम्हारे इष्ट कामनाओं को देने वाला हो, यह जो हुआ वो आशीर्वाद हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश भी दे दिया और आशीर्वाद भी दे दिया प्रजा के लिए। ठीक है, तो सहमें साथ में उत्पन्न हुए हैं यज्ञ और प्रजा। ब्रह्मा जी ने हम दोनों की साथ में उत्पत्ति की है, इसलिए यज्ञ है तो हम हैं, यज्ञ नहीं तो हम नहीं, यज्ञ नहीं तो हम नहीं। हम लोग बोलने को बोल देते हैं ना कि सारे सनातनी लोग, हिंदू लोग खत्म हो गए, तो क्या हो जाएगा? सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि ही यज्ञ से चल रही है। सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ, प्रजा के साथ यज्ञ को बनाया। यज्ञ करने वाला ही नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगी, एक सिक्के के दो पहलू। उसी प्रकार से जैसे संसार में केवल पुरुष पुरुष रहे, सारी स्त्रियां खत्म हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। सारी स्त्रियां केवल रहे, सारे पुरुष खत्म हो जाए तो भी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार से सृष्टि दोनों के समन्वय से चलती है। हम लोग यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से कुछ विशेष रसायन उत्पन्न होता है, और वह विशेष रसायन आकाश में पहुंचता है, उसकी मात्रा बादल के साथ में जुड़ती है, और वह वापस इस धरती में प्रारंभ प्राप्त होता है। तो उससे जो प्राप्त होता है, उससे खेती होती है, अन्न उपजता है, और पुनः उस अन्न को हम इसी ब्रह्म को समर्पित कर देते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविहि कह करके। तो यहाँ पर हमने यज्ञ किया, उस यज्ञ का फल क्या हुआ कि ऊपर से ही यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के माध्यम से हमको जल की प्राप्ति हुई। अब ऊपर से यज्ञ हो गया है प्रकृति के द्वारा, उस यज्ञ का फल क्या हुआ? उस यज्ञ के फल स्वरूप पृथ्वी ने फसल के रूप में उसको प्रकट किया कि देखो धान है, अनेक प्रकार के फसल हैं जो उस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। और जब वो उत्पन्न हुए तो पुनः वो यज्ञ में ही समाहित हुए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविहि बन करके। तो ये संपूर्ण संसार ही यज्ञमय है, सर्वत्र ही यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के साथ ही मानव की उत्पत्ति, प्रजा की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ नहीं रहेगा तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, यज्ञ खत्म मनुष्य खत्म। और वो यज्ञ ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं भी वो रिक्शा उठा करके चल दिए हैं आग लगा करके, और बस जूता पहन के, चप्पल पहन के चल करके स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरीके से यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ एक निश्चित मुहूर्त में होता है, एक निश्चित काल विशेष में होता है। इसीलिए वेदांग ज्योतिष में कहा कि जो ज्योतिष को जानता है वो यज्ञ को जानता है। कभी भी कहीं भी कैसे भी यज्ञ नहीं होता है। एक निश्चित काल में, निश्चित स्थान में, निश्चित विधि पर, निश्चित विधान से, निश्चित लोगों के द्वारा किया जाता है। कोई भी कहीं से अपने घर में आकर के, जैसे कबाड़ी वाला आता है कूड़ा ले जाकर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से रिक्शा में डाल करके निकल गए, घर में कोई भी कैसे भी आकर के उसमें स्वाहा कर रहा है। ये सब विनाश के लक्षण है। इस प्रकार से यज्ञ नहीं होता है। ये तो यज्ञ की भयंकर, यज्ञ कर्म का तिरस्कार। तो ये सब चीजें का विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए, और ये सब करना अज्ञानियों को और ज्यादा अज्ञान में ढकेलने जैसा है। इसलिए अर्जुन को उपदेश भगवान ने दिया कि भाई कोई भी कर्म करने जाओगे तो दोष लगेगा। तो एक तो प्रश्न होगा ना, भाई कौन सा कर्म करेंगे जिसमें दोष ना हो? तो भगवान कहते हैं यज्ञ से ही दोष नहीं लगता है, तो क्या करें? युद्ध करना छोड़ के यज्ञ करने चले जाएंगे? ऐसा भी संभव नहीं, सभी यज्ञ ही करने लग जाएंगे। यज्ञ करने लग जाएंगे मतलब पुण्य लगा करके आहुति देना, जो यज्ञ है वही करने लगेंगे, तब संसार कैसे चलेगा? तो भी समस्या होगी। नहीं, ऐसा करो, सभी कर्मों को यज्ञ के रूप में करो, तब उससे सारे कर्म भी होंगे और दोष भी नहीं होगा। ये उपदेश भगवान ने दिया। तब ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि भाई यज्ञ का क्या संबंध है हमारे साथ?
तो भगवान बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रजा के साथ में यज्ञ को, तो सहयज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ के साथ ही प्रजा की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए यज्ञ है तभी प्रजा है। यज्ञ खत्म तो प्रजा खत्म, या प्रजा खत्म तो यज्ञ खत्म। दोनों का आपस में तालमेल। ये बहुत बड़ा उपदेश भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। ज्ञान देने वाले लोग बहुत सारे आते हैं ना इधर उधर से, ये सारे भगवान भारत में ही काहे अवतार लेते हैं, उनको बाकी लोगों की चिंता नहीं है क्या? भगवान बार बार यही अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि यज्ञ का सारा विधान भारतीय ही जानते हैं। भारत भगवान को ज्यादा क्यों प्रिय है? ये तो भगवान के पास जब जब जाने का मौका मिलेगा, यदि कभी किसी पुण्य के फलस्वरूप, तो पूछ लेना जाएगा। पूरी पृथ्वी में जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका सबसे ज्यादा वह ऊर्जा भारत के क्षेत्र को प्राप्त होती है। तो भगवान की प्राकृतिक संरचना ही इस प्रकार से, सृष्टि ही इस प्रकार से, और उसका प्रभाव भी है। भारत भूमि में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है उसके मन में कलुष नहीं होते हैं। ये प्रभाव है, प्रत्यक्ष प्रभाव। अन्य जगहों पर जाकर के रह करके लोग देखें और भारत में रह करके देखें, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई भी कहीं से भी होता है तो भारत ही आता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत के लोग नहीं जाते हैं विदेश कहीं। विदेशी लोग भारत आते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। भौतिक उन्नति वाले भले जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत छोड़कर कोई नहीं जाता है। और अन्य भी देश में जिस किसी को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए होती है वो यहाँ पर आते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र तो भारतवर्ष ही है, सदियों से है, जब से सृष्टि है तब से। भगवान यहाँ क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि यहीं पर यज्ञ करने वाले लोग हैं, और उनकी रक्षा नहीं होगी तो सृष्टि की रक्षा नहीं होगी। एक सृष्टि की एक निश्चित आयु है, वह आयु जब तक समाप्त नहीं हो जाए तब तक सृष्टि समाप्त कैसे होगी? वैसे सृष्टि समाप्त हो गई तो प्राकृतिक नियम खंडित हो जाएंगे, ब्रह्मा जी का संकल्प अधूरा रह जाएगा। उसको पूरा करने के लिए ही भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। धर्म के उत्थान के लिए भगवान पुनः पुनः आते हैं, और भारत में ही आते हैं, और भारत में ही आएंगे, क्योंकि यज्ञ करने वाले लोग यहीं पर हैं। अन्य जगहों पर इस प्रकार की सोच ही नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम वाली, और सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो यज्ञ करने वाला ही ऐसा सोच सकता है। यहाँ पर नित्य यज्ञ होते हैं, यज्ञ करने वाले लोग करते हैं प्रजा के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए। ये भारत की विशेषता है। तो बहुत इस श्लोक में कई सारे रहस्यार्थ हैं, जिनमें कुछ कुछ रहस्यार्थों पर आप लोगों का मैंने ध्यान इसमें खींचा है, आकृष्ट किया है। और भी कई सारी बातें हैं, पर इतना पर्याप्त है। फिर जब जैसा जहाँ आवश्यकता होगी वहां पर और थोड़ा बोलेंगे। कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। पाटिल जी, एक छोटा सा प्रश्न और था। हम्म। कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है, यज्ञ और हवन में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही चीज है या कुछ थोड़ा उसमें अंतर होता है? यज्ञ और हवन में क्या अंतर है, इसको एक बार देखता हूँ। जी इसके लिए सही शब्द के माध्यम से बताना ठीक रहेगा। इस जी प्रकार जी का कोई शब्द भी है क्या अपने पास? हवनम शब्द है इसमें। याजस्तु हवनस्यान्ते देवी माज्ञापयत् तदा प्रहिमां राज्ञी पश्यति। हाँ, मिल गया। शब्द कोश में ही इसका उत्तर दिया हुआ है। होम और हवन, ये शब्द जो है पर्यायवाची शब्द है। होम और हवन, ये जो शब्द है वो पर्यायवाची शब्द है। हवनम और होमः, होमः पुल्लिंग का शब्द है। दोनों पर्यायवाची। पहले तो इसको समझिए, फिर ये दोनों यज्ञ में और इसमें क्या अंतर है। तो इसके लिए कहते हैं कि पंच महायज्ञांतर्गत यज्ञ विशेष। 5 महायज्ञ हैं, उन 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ होम भी होता है, जिसको हवन भी कहते हैं। तो वो है देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, इस प्रकार से 5 यज्ञ हैं।
उन 5 यज्ञों में से एक यज्ञ जो है वो हवन भी एक यज्ञ होता है। ठीक है, ये इसका सार संक्षेप में उत्तर है। और थोड़ा सा जी अन्य ग्रंथों में भी देख करके आपको इसको बतला दूंगा। जिस विषयों पर जी साक्षात जी ध्यान ना हो उसमें कुछ भी उठपटांग बोल करके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। वैसा हम लोगों के संस्कार में स्वभाव में है ही नहीं, वैसी शिक्षा ही नहीं मिली। तो जी जो बिल्कुल। साक्षात मिल गया, शब्द कल्पद्रुम कोश आप लोग को भी बोला था शुरू में, डाउनलोड कर लीजिए। लगभग सभी शब्द उसमें संस्कृत के मिलते हैं। प्रामाणिक कोश है, जैसे लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, संस्कृत के लिए पूछो तो किसी को पता ही नहीं। अमर कोश, वाचस्पत्यम, शब्द कल्पद्रुम, ये सब संस्कृत के प्रसिद्ध कोश हैं। तो अमर कोश डाउनलोड करके रखिए, मैंने शब्द कल्पद्रुम ही देख लिया, मिल गया। तो संक्षेप में आपको इसका उत्तर मिल ही गया होगा। हवनम और होम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। और यज्ञ 5 प्रकार का होता है, उनमें से एक प्रकार के यज्ञ को ही हवन कहते हैं। मतलब सारे हवन यज्ञ नहीं है, लेकिन यज्ञ भी एक प्रकार, यज्ञ के अंतर्गत हवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, ये कह सकते हैं। ठीक है। जी जी बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते होंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। आगे बढ़ें। जी 11वां श्लोक देखिए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन, अनेन अंत में है, उसको पहले ही ले आई। अनेन मतलब इसके द्वारा। किसके द्वारा? यज्ञ की बात हो रही है, तो यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं को, द्वितीय का रूप है, देवान देवताओं को क्या है? भावयता, भावयत और अनेन, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा भावयतानेन। भावयत का अर्थ होता है उन्नत करो। भावयत का अर्थ होता है उन्नत करो, वृद्धि करो, यह अर्थ होता है। ठीक है। तो अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं को, भावयत उन्नत करो, देवताओं को, देवताओं की वृद्धि करो, देवताओं का बल बढ़ाओ। जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं का बल बढ़ता है। यह जो सृष्टि है, यह जो संसार है, उस वह त्रिगुणात्मिका है। अब इन सब रहस्यों को समझने के लिए इस रहस्य को जानना पहले आवश्यक है। यह जो संसार है वह संसार त्रिगुणात्मिका है। ठीक है। इसका मतलब इसमें सतोगुण भी है, इसमें रजोगुण भी है और इसमें तमोगुण भी है। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी। कोई भी क्रिया रजोगुण के बिना हो ही नहीं सकती। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रजोगुण एक प्रकार से ईंधन का काम करता है। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, उसी प्रकार। लेकिन केवल पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है क्या? उसमें इंजन ही ना रहे तो, है ना? तो सभी कुछ चाहिए। अब उसमें क्या है? तमोगुण भी है ना? ब्रेक, ब्रेक भी चाहिए। केवल इंजन रहे, पेट्रोल रहे, गाड़ी चला लेंगे क्या आप बिना ब्रेक? तो उसमें ब्रेक भी चाहिए, तमोगुण। उसमें इंजन भी चाहिए, सतोगुण। और उसमें पेट्रोल भी चाहिए, रजोगुण। तब जाकर के गाड़ी चलती है। कोई कहे कि नहीं पेट्रोल हटा दो तो भी गाड़ी, आपका इंजन बेकार है, किसी काम का नहीं है, वो गाड़ी चल नहीं सकती। ब्रेक हटा दो, ब्रेक निकाल दो तो भी गाड़ी बेकार है। बिना ब्रेक के गाड़ी कैसे चलेगी? तो सब कुछ चाहिए। उसी प्रकार से सृष्टि को गतिमान होने के लिए तीनों गुण चाहिए, सतोगुण भी, रजोगुण भी और तमोगुण भी। सतोगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए और तमोगुण भी चाहिए, तब सृष्टि गतिमान होती है। अब इनमें से यदि सतोगुण अधिक होगा तो सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सृष्टि गतिमान होगी। यदि तमोगुण अधिक होगा तो शांति भंग होगी, रजोगुण अधिक होगा तो ही शांति भंग होगी। चाहिए तीनों गुण, और तीनों गुण संतुलित रहे,
मतलब कोई भी चीज इतना अधिक ना हो जाए कि सृष्टि को खतरा उत्पन्न हो। इसीलिए इन सबको संचालित करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के शक्तियों की आवश्यकता है। तो उस प्रकृति में सर्वत्र देवता मतलब उच्च स्तर की जो शक्तियां हैं वो, और दानव उस स्तर की जो शक्तियां हैं वो दोनों ही विराजमान है। रजोगुण तो दोनों के साथ है, दोनों का सहयोग करता है। तो सतोगुणी और रजोगुणी दोनों प्रकार की शक्तियां इस सृष्टि को चलाती हैं। सतोगुणी शक्तियों को हम लोग देवता कहते हैं, दैवीय शक्तियां कहते हैं, और तमोगुणी शक्तियों को हम लोग दानव कहते हैं, उनको दानवीय शक्तियां कहते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो दैवीय शक्तियां पुष्ट होती हैं, और जब दैवीय शक्तियां पुष्ट होती हैं तो संसार सुखपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, न्याय पूर्वक संचालित होता है। और हम यज्ञ ना करें, दैवीय शक्तियां पुष्ट ना हो, तो दानवीय शक्तियां पुष्ट होती हैं, और जब दानवीय शक्तियां पुष्ट होंगी तो संसार चलेगा तो जरूर, पर अराजकता के साथ चलेगा। कहीं लूट हो रही है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, संसार चल तो रहा है, पर उसमें सारे सतोगुणी लोग पीड़ित होते हैं, कष्ट पाते हैं, और कष्ट के साथ ही संसार चलता है। जैसा आपके शरीर में है उसी प्रकार से यदि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है तो आप प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं। और यदि आपके भोजन में कुछ कुछ ऐसे तत्व आ गए जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ रही है, कमजोर पड़ती जाती है, तब क्या होता है? तब उस आहार को आपके ही शरीर में स्थित जो बुरी शक्तियां हैं वो ग्रहण करती हैं, वो बलिष्ठ होती हैं, तो अनेक प्रकार के रोग होने लग जाते हैं। फिर वही भोजन तो वही है ना भाई, आप ही कर रहे हैं, कोई दूसरा कुछ तो कर नहीं रहा है, आप ही कर रहे हैं। भोजन करने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके का भोजन कर रहे हैं। यदि आप अच्छे तरीके का, अच्छे विधान से अच्छा भोजन करते हैं तो आपके ही शरीर में दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है, और आप निरोगी और स्वस्थ सुखी जीवन जी रहे होते हैं। यदि आपके उसमें भोजन में ही गड़बड़ी हो गई, भोजन मतलब यज्ञ, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि, अब उस यज्ञ में यदि विकृति आ गई, या वो यज्ञ नहीं हो पा रहा है, या गलत तरीके से हो रहा है, तो आपके ही शरीर में बुरी शक्तियां निवास करने लगी। कुछ ज्यादा ही गलत होने लग गया तो भूत प्रेत पिशाच आकर के घुस गया और पागल की तरह बौरा रहे, इलाज करा रहे हैं। ये सब चीज संसार में देखने को मिलता है। तो जैसे यह लक्षण व्यष्टि में दिखाई पड़ा, वैसे ही यह लक्षण समष्टि में भी दिखाई पड़ता है। इसलिए आप सब कई सारी ऐसी कथा सुने होंगे जिसमें दानव लोग आकर के यज्ञ का विध्वंस करते थे। यज्ञ का विध्वंस क्यों करते थे? यज्ञ का विध्वंस इसलिए करते थे कि यज्ञ सफल ना हो। यज्ञ सफल नहीं होगा तो देवताओं को बल नहीं मिलेगा, देवताओं को बल नहीं मिलेगा तो दानवों का विरोध करेगा कौन? मनुष्य तो जाएगा नहीं दानवों से लड़ने के लिए, दानवों से तो देवता लोग ही लड़ने के लिए जाएंगे, है ना। कोई देश मिसाइल से हमला कर रहा है तो मनुष्य थोड़ी जाएगा कि जाकर के हम मिसाइल को पकड़ लेकर के अपने पॉकेट में डाल लें या पकड़ करके उठा के चांद में फेंक दें। तो वो सुपर हीरो वाला सिस्टम तो है नहीं। तो लड़ेगा कौन? मिसाइल ही लड़ेगा। मिसाइल को बनाएगा कौन? मनुष्य ही बनाएगा। तो रक्षात्मक मिसाइल मनुष्य बनाएगा, उससे रक्षा करेगा। तो उसी प्रकार से इन दानवों से हम साक्षात नहीं लड़ते हैं, बल्कि हम देवताओं का बल बढ़ा देते हैं। देवताओं का बल बढ़ जाता है तो वह देवता ही दानवों से लड़ते हैं। इसलिए जब कली काल का प्रभाव बढ़ रहा है तो आप देखिए, यज्ञ करना तो अब कहाँ पर निष्काम यज्ञ कहाँ पर होता है? कहाँ निष्काम यज्ञ हो रहा है? जहां कहीं हो रहा है वहां सब विघ्न करने वाले लोग उपस्थित हैं। सर्वत्र चारों तरफ सब तरीके से किस प्रकार से चीजें फैलाई जाती हैं समाज में। अनधिकारी व्यक्ति को बैठा दीजिए, अभी शनि सिंगनापुर में आप देखे होंगे कई सारे दूसरे धर्म के लोगों को उसमें नौकरी पर लोग रखे हुए। भाई जिसकी आस्था ही नहीं है, जिस जहां पर जो व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है वहां पर जो विग्रह है, जो देवता है, उस पर जिसकी आस्था ही नहीं, आस्था नहीं है ऐसी बात नहीं, विरोधी आस्था, जो सद्भावना नहीं रखता है तो भी काम चलेगा। जो दुर्भावना रखता है ऐसे किसी को आप बैठाएंगे तो वहां पर क्या चीजें चलेंगी? उसका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। तो जो लोग श्रद्धावान हैं उनको ही ना मंदिर में रखा जाना चाहिए, यही ना उचित है। तभी ना मंदिर में जो सेवा पूजन है वो ठीक प्रकार से चल सकता है। जिसकी आस्था ही नहीं है, आस्था नहीं बल्कि जो विरोधी हैं हमारे देवी देवताओं के, ऐसे किसी को रखा जाएगा
तो किस प्रकार की सेवा करेंगे, क्या किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। और आप, ये तो एक उदाहरण आप लोगों के सामने अभी हाल फिलहाल का, इसलिए मैंने नाम लिया। आप स्वयं अपनी ओर से दृष्टि दौड़ाकर देखिए समाज में कहाँ क्या चल रहा है, और मनुष्य की भी मानसिकता कैसी हो गई है। कोई ज्यादा पूजा पाठ करें तो उसको परेशान करना शुरू कर देंगे, ये ज्यादा क्यों पूजा पाठ करता है। समाज में ही चारों तरफ ऐसा हो रहा है। यज्ञ की विधि नष्ट हो गई है, किसी को ही बैठा कर यज्ञ करवा दे रहे हैं, किसी से आहुति लगा दे रहे हैं। यज्ञ की विधा को नष्ट करने के लिए कई सारे संप्रदाय बना दिए गए हैं। यही कारण है कि देवताओं का बल कमजोर हो रहा है। जब देवताओं का बल कमजोर होगा तो राक्षसों का बल बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है। उसके कारण देखिए कितने उत्पाद चारों तरफ हो रहे हैं। हम्म हम्म बिल्कुल सही नहीं। अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर। जो अर्चक है, अर्चना करने वाला है, उसकी तपस्या से, उसकी प्रभाव से, उसके यज्ञ से जो शिला है वह शंकर बनते हैं। उसमें दैवीय शक्ति का आधान होता है। वह दैवीय शक्ति का आधान वह व्यक्ति ही करता है, जो अर्चक है वही करता है। वही पद भ्रष्ट हो गया तो उस शिला में दैवीय शक्ति कैसी कैसी दैवीय शक्ति होगी। तो सारे देवता, इसलिए तीर्थ के लिए, देवताओं के लिए कहा जाता है, कलयुग के लिए कहा गया है तीर्थ सारं ततोगता। तीर्थ का जो महत्व है, तीर्थ का जो फल है, प्रभाव है, वो सब कलयुग में नष्ट होने लग जाते हैं। नष्ट होंगे ही। जो तीर्थ में प्रभाव डालने वाला है वही नहीं रहेगा। जो तपस्थली है, तीर्थ जो है क्या है, तपस्थली है। उस तपस्थली को आप पूरे तरीके से भ्रष्ट कर देंगे, बना देंगे कॉरिडोर। तो कॉरिडोर बना देंगे तो उसमें कोई तपस्या करने वाला तो जाएगा नहीं। तो तपस्या करने वाला जंगल में भागेगा, दूसरी जगह भागेगा, है ना। और जब वो दूसरी जगह भागेगा तो वहां आएंगे कौन। वहां आप बना खोल दिए होटल, तो उसमें जो भोगी हैं, विलासी हैं, वही लोग आएंगे, तपस्वी लोग रहेंगे नहीं। तो उनके आने से वो प्रभावशाली बना रहेगा क्या। काशी प्रसिद्ध होगी, क्यों प्रसिद्ध होगी, क्योंकि वहां एक से एक धुरंधर तपस्वी उत्पन्न हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। काशी में ऐसे ऐसे महात्मा है, मैंने स्वयं दर्शन किया है। काशी में चप्पल पहनते ही नहीं है। काशी की भूमि को इतना पवित्र मानते हैं कि खाली पैर ही चलते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा है कि 3 बार गंगा जी में स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा है, बड़े बड़े स्थलों पर बड़ी बड़ी नौकरी मिली, पर काशी छोड़कर नहीं जाऊंगा ऐसे संकल्प करके बैठे। ऐसे ऐसे महात्मा बैठे। काशी में 2 वर्ष के दौरान मैंने बहुत उच्च स्तर के तपस्वियों को देखा है। अब बना देंगे, इस प्रकार से सब चीजें होने लगेंगी तो कौन काशी में रहेगा, कैसे वो रखकर तपस्या करेंगे। तो तीर्थ को तीर्थ बनाया किसने, तपस्वियों ने। तपस्वी लोगों को भगा दो तो तीर्थ तीर्थ रह जाएगा क्या, उसका सार ही निकाल दिया गया। ये तो बहुत बिना मतलब की एक तरह से बातें हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करना, ये सब जो बातें हैं वो बिना मतलब की बातें, वो हिंदुओं का ही तिरस्कार है। मूर्ति स्वयं आकर नहीं कहती है कि मेरा पूजा करो, वो खुद अपना स्वरूप नहीं बनाती है, खुद जाकर के मंदिर बना करके उसमें घुस नहीं जाती है कि आओ मेरा पूजा करो। मनुष्य ही मंदिर बनाता है, हिंदू ही मंदिर बनाते हैं, हिंदू ही उसमें देवता को स्वरूप देते हैं, हिंदू ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनका पूजन करते हैं। मतलब मंदिर टूटा तो हिंदू का तिरस्कार हुआ, वहां पर देवता का तिरस्कार। देवता ने खुद आकर नहीं कहा मेरा करो, देवता तो हर जगह विराजमान, लेकिन हिंदू की आस्था किसी एक जगह पर विराजमान है ना। जो कोई मंदिर तोड़ता है या इसका विरोध करता है, इसका नाम पर कि मैं मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा हूं, वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, वो हिंदू की आस्था का विरोध है, वो हिंदुओं का विरोध है। अब ये सब सूक्ष्म बातें नहीं समझ में आती है, चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहा जाए। बात उड़ाने के लिए तो लोग 50 तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन सोचना कहां तक चाहिए, किस प्रकार से सोचना चाहिए, ये हम लोगों को सोचना हो। जी वो कह देंगे वो तो मूर्ति तोड़ दिया, मूर्ति कुछ नहीं। मूर्ति क्यों कुछ करेगी भाई, मूर्ति करती ही है। अभी जाकर देखिए हिमाचल में 17 जगह पर बादल फटा। प्रकृति को तो जब जहां जो करना होता है वो करती है, उसको कोई रोक थोड़ी लेता है। प्रकृति केवल उसी मूर्ति पे थोड़ी है, प्रकृति तो हर जगह विराजमान है। उस मूर्ति पर तो लाखों हिंदुओं की आस्था थी, जिन्होंने वहां पर उसको स्थापित किया, जिन्होंने वहां पर पूजन पाठ करने का एक केंद्र बनाया।
उनकी आस्था का तिरस्कार हुआ है, उनकी भावना का तिरस्कार हुआ है, उनका अपमान हुआ है। देवता का अपमान करने का सामर्थ्य संसार में किसी को नहीं। जो संसार बना रहे हैं उनका कोई अपमान कैसे कर सकता है? जी समझ रहे हैं बात में पाठक क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बहुत बिल्कुल सही बात बोली। और यही चिंता नारद जी ने भगवती भक्ति के सामने रखी है भागवत जी में। वही श्लोक है जो हम्म अत्युग्र भूरि कर्माणि नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति हम्म तीर्थेषु तीर्थ सारस्व बता। वो जो आप बता रहे हो वही भाव है जो नारद जी ने भी बताया है। हम्म। तो देवान भावयता नेन, अनेन देवान भावयत। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं का बल बढ़ाओ, देवताओं की उन्नति करो, देवताओं की वृद्धि करो। ते देवा भावयन्तु, वह मतलब तुम लोगों को, वही देवता तुम लोगों को बलवान करेंगे, तुम लोगों को उन्नत करेंगे। अब मूर्ख लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि मैं भगवान की पूजा करूंगा तब भगवान मेरे को देंगे, मैं भगवान की पूजा करूंगा तब भगवान मेरे को देंगे। पूरे संसार का यही नियम है। अगर ग्रीष्म ऋतु नहीं आएगी तो वर्षा ऋतु आएगी क्या? यदि समुद्र का जल, पृथ्वी का जल शोषित होकर के आकाश में जाकर के मेघ नहीं बनेगा तो वापस बरसेगा क्या? वापस बरसेगा क्या? संभव है कभी ऐसा? लोगों को कैसे पढ़े लिखे लोग किस प्रकार से भ्रम में डालते हैं। जो सीधे साधे गांव में रहने वाले आस्था भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको किस प्रकार से भ्रम में डालते हैं। वो कहेंगे कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान के सामने बैठूंगा तो संतुष्ट हूँ। भगवान के सामने बैठना मतलब यज्ञ करना। तुम पढ़ा रहे हो वह कर्म बंधन में बांधने वाला है। अगर तुम उसको यज्ञ की विधि से नहीं कर रहे, वह बंधन में ही बांधने वाला है। इतनी अक्ल रहती तो ये सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये सब खुद ही समझ में आ जाता। और नहीं तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आओ कि सूर्य गर्मी हो ही नहीं और बारिश हो जाए, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी ले आओ। धरती से पानी सूख करके वापस मेघ बने ही नहीं, मेघ बनने की प्रक्रिया ही ना हो, और जो है बारिश की प्रक्रिया हो जाए, ऐसा ले आओ। शरीर भोजन करो ही नहीं और शरीर में पोषण मिलने लग जाए, ऐसी प्रक्रिया ले आओ। यही तो शरीर है ना। इसी शरीर से बड़े बड़े योगी जो है बनते हैं। इसी शरीर में कुंडलिनी चक्र है, इसी शरीर में सब कुछ है। पौष्टिक भोजन मत करो। क्या शरीर पौष्टिक स्वयं नहीं बना सकता है? बनाता ही है। योग मार्ग के जो लोग हैं वो लोग करते ही हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। वो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, केवल हवा से जीवित रहने वाले योगी भी संसार में हुए हैं, भारत में हुए। बन जाओ, उत्पन्न कर लो, तुमको क्या जरूरत है कुछ खाने पीने? तुम्हारा शरीर पोषण उत्पन्न नहीं कर सकता है क्या? नहीं उत्पन्न कर सकता है तो कैसा शरीर है? क्या कर रहे हो इस शरीर में भाई, जो अपने जीवन के लिए पोषण भी उत्पन्न नहीं कर सकता है? उसके लिए तुमको चबाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। तो कुतर्क करने वाले लोग संसार में सब तरफ मिलेंगे, और उन सबको केवल हम ही, सारा कुतर्क हमारे ही मत्थे पर मढ़ना होता है। सारा का सारा ज्ञान, उनका सारा का सारा कुतर्क ला करके उल्टी कर देंगे हिंदुओं सनातनियों के खोपड़ी में। ये कली काल के प्रभाव से समय की दुर्दशा है। तो देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु, पहले तुम यज्ञ करो, यज्ञ करके देवताओं को बलवान करो, वही देवता तुमको बलवान करेंगे, तुम्हारी उन्नति कराएंगे। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की परस्पर उन्नति करो। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। जब ऐसा करोगे तब तुम परम कल्याण को प्राप्त होोगे। जब ऐसा करोगे तब तुम परम कल्याण को प्राप्त होोगे। अभी यहाँ भगवान के लेवल तक बात पहुंची ही नहीं, अभी तो देवताओं की बात है, सृष्टि के संचालन की बात है। शुरुआत तो घर से ही होती है, शुरुआत तो घर से ही होती है। शंकराचार्य जी के लिए भी यही नियम है कि भले घर छोड़ करके चले जाएं छोटी अवस्था में, लेकिन माता यदि सामने उपस्थित हो गई है तो उनको अपना आसन छोड़ करके प्रणाम करना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ दिए, संसार छोड़ दिए, माता को नहीं छोड़ते, क्योंकि माता पिता घर के देवता है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो देवता है। आप संसार छोड़े, जो भी संसारी आपके सामने आएगा उसको प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि आपके पद की गरिमा है। लेकिन माता पिता जब आएंगे तब आपको उनको प्रणाम करना पड़ेगा, यही आपके पद की गरिमा है। अब पद की गरिमा के चक्कर में कोई माता पिता का ही तिरस्कार करने लग जाए तब कैसे बात बनेगी? हम तो बहुत ज्ञानी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसा कहकर
बहुत ज्ञानी है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, ऐसा बोल करके कोई देवताओं का ही तिरस्कार करने लग जाए, यज्ञ का ही विरोध करने लग जाए, तो केवल अपना ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के नाश के लिए वो व्यक्ति तत्पर है, ऐसा जानना चाहिए। किसी भी अच्छे लोगों का, सीधे साधे लोगों का, न्यायप्रिय लोगों का वह कल्याण नहीं चाहता है, यही सोचना चाहिए। यही उसकी कल्पना का, उसकी बातों का अनर्थ है। वो अनर्थ ही चाहता है, अर्थ चाहता ही नहीं, ये समझना चाहिए। कहाँ चल रहे थे हम लोग? श्लोक संख्या 12 से समय का भी अतिक्रमण हो गया है। ठीक है, आज तो शुरू से ही इधर उधर बातें चल रही थी। छोड़ता इष्टान, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पीछे सब कुछ बता चुका हूँ, इसका केवल अर्थ बताना है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। इष्टान का अर्थ होता है इष्ट, है ना, इष्ट मतलब इच्छित, बहुवचन लगा दिया। इष्टान भोगान, भोगों को, इच्छित भोगों को, इष्टान भोगान इच्छित भोगों को, ही मने निश्चित ही, वो देवा, पहले ही बता चुका हूं, वह शब्द का अर्थ तुम लोगों को, वह शब्द ही जो है वो बन गया है, विसर्ग का ओकार हो गया है वो। देवा बहुवचन है, देवा देवता लोग। दास्यन्ते, दास्यन्ते का अर्थ होता है प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा भावित, यज्ञ के द्वारा भावित, यज्ञ के द्वारा भावित मतलब यज्ञ के द्वारा उन्नति को जो प्राप्त हुए देवता हैं वो। भावित मतलब उन्नति से, उन्नति को प्राप्त हुआ। तो यज्ञ के द्वारा उन्नति प्राप्त किए हुए जो देवता हैं वो तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेंगे, इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे, ये पहली बात का अर्थ है। और तैर दत्तान, तैर मतलब उन लोगों के, उनकिन उन देवता लोगों के, दत्तान दिए गए, क्या देंगे? तो इष्टान भोगान देंगे, तो इसलिए क्या दिए हैं, तो यहाँ पर भोग शब्द होता ही आ जाएगा। दिए हुए जो भोग हैं उनका, उन, हाँ, अप्रदायेभ्यो, दत्तान में नकार हलंत है ना, न पूरा है तो आगे आ गया है, तो अप्रदाय, अप्रदाय मतलब होता है प्रदाय मने दे करके, अप्रदाय मतलब बिना दिए ही। एभ्य, एभ्य मतलब इनको, एभ्य का ही जो है एभ्यो हो गया है, और इनको मिला करके लिखा गया है तो बन गया है तैर दत्तान, दत्तान प्रदायेभ्यो, ऐसा बन गया है। यह का ही यो हो गया है, यह मतलब जो घूमते, घूमते का मतलब होता है भोग करता है। स्तेनो, स्तेनो का अर्थ होता है चोर, स्तेन कहते हैं चोर को। यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है क्योंकि आगे स्वर वर्ण है, एकार है, एव एकार, आगे एकार या कोई स्वर वर्ण होता है तो विसर्ग लोप हो जाता है। एव सह, एव मतलब ही, सह मतलब वह। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई आप जो है यज्ञ करिए, और यज्ञ करने से, यज्ञ से भावित जो देवता हैं वो आपको इच्छित भोग प्रदान करेंगे। अब देवताओं ने जो प्रदान किया, देवताओं ने तो पहले से प्रदान कर दिया है ना। आप जन्म लिए, जन्म लेते ही आपने यज्ञ तो कर नहीं दिया, और आप श्वास लेते हैं ना, देवताओं ने पहले ही आपको जीने के लिए वायु प्रदान कर दिया है, देवताओं ने पहले ही आपके लिए अन्न और जल की व्यवस्था कर दी। जब आपको होश आ जाए, आप कुछ करने लायक हो जाए, तो फिर इस प्रकृति के लिए, जिसने आपको अन्न दिया, जल दिया, वायु दिया, उसके लिए, और जो देवता इस प्रकृति को सही सम्यक रूप से सतोगुण के साथ चलाना चाहते हैं, उनके बल के लिए यज्ञ करी। तो देवताओं को दिए बिना, तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो, देवताओं को दिए बिना ही उनके दिए, उनके द्वारा दिए गए चीजों को यो भूंगते, जो भोग करता है, तेन एव सह, वह तो चोर ही है। देवताओं को दिए बिना ही जो उनके द्वारा प्रदत्त चीजों का उपयोग करता है, वह तो चोर ही है। ये इसका अर्थ हुआ। सर्रार्थ समझ गए 12वें श्लोक का। इस प्रकार से अब आज तो बहुत कम ही श्लोक हो पाए, देखेंगे आगे 13वें श्लोक से हम लोग आगे देखेंगे। कई सारी गूढ़ चर्चाएं आज हो गई,
जिनके कारण बहुत कम ही श्लोक हम लोग टच कर पाए हैं। खैर आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे गीता का ज्ञान है, कोई सामान्य ज्ञान तो है नहीं, वैसे ही गूढ़ होता जाएगा। तो आज की कक्षा को यही विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो श्रीमते रामचंद्राय नमः।